सांझ की मध्यम रोशनी में सौरभपुर गांव की मिट्टी से उठती धूल पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थीं। हवाओं में कहीं दूर से कोई पुरानी मृगमरीचिका सी सुनाई दे रही थी, जो किसी गुप्त रहस्य की खबर दे रही हो। अजय, 25 साल का युवक, गांव के छोटे से घर की छत पर बैठा था, आंखें बंद किए हुए। उसका दिल बेचैन था, उसकी सोच गहराई में डूब रही थी। समय क्या है यह? क्या हम इसके गुलाम हैं या खुद इसके मालिक? पिता की बातें कानों में गूंज रही थीं। बेटा, जीवन एक पहिया है जो कभी थमता नहीं। हर जन्म, हर काल चक्र में हमारे कर्म बुनते हैं हमारी तकदीर। लेकिन अजय के भीतर कुछ और ही झंझावात थे। उसने अपने भीतर की आवाज को पहचाना। तुम्हें यह रहस्य जानना होगा, नहीं तो जीवन अधूरा रहेगा। एक दिन जब पूरा गांव सोया हुआ था, अजय ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और निकल पड़ा उस पुरानी हवेली की ओर, जो गांव के किनारे घने पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। कहते हैं, उस हवेली में समय के पहिए के बारे में ऐसे रहस्य छुपे हैं जो जान लेने वाले की तकदीर बदल देते हैं। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अजय के कदम थम गए। हवा के झोंके ने ऐसा शोर मचाया जैसे कोई पुरानी आत्मा उससे बात कर रही हो। अंदर घुसते ही दीवारों पर स्याही जैसे काले धब्बे और पुराने चित्र उसकी नजरों से ओझल नहीं हुए। तहखाने में एक झरोखा खुला था, जिससे नीचे की ओर उतरने वाली सीढ़ियां नजर आ रही थीं। कदम कदम बढ़ाते हुए अजय ने महसूस किया कि यहां समय की गहराइयों में उतरना है। तहखाने के कोने में एक भारी लकड़ी का संदूक रखा था। उसने सांस रोककर उसे खोला तो भीतर रखी किताब की चमक ने उसकी आंखें खोल दीं। किताब का नाम था कालचक्र का रहस्य। जैसे ही अजय ने किताब के पन्ने खोले, पुरानी हवेली के चारों ओर से घुमावदार आवाजें आने लगीं, मानो किताब में छुपे शब्द उसकी आत्मा से जुड़ रहे हों। किताब में एक मंत्र लिखा था, जिसे पढ़ते ही अजय के सामने काल की परतें खुल गईं। वह अतीत के अपने बचपन, वर्तमान के संघर्ष और भविष्य के अनसुलझे रहस्यों के बीच झूलने लगा। समय ने उसे दिखाया कि उसके कर्म, उसकी सोच और उसके फैसले कैसे उसके भाग्य के ताने बाने बुनते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा की खोज, अपनी असली पहचान से मिलने की चुनौती थी। तहखाने का अंधेरा और पहली परीक्षा। अजय ने वह पुरानी किताब कालचक्र का रहस्य अपने हाथों में कसकर पकड़ ली। हवेली के तहखाने में अंधेरा घना था, लेकिन किताब से निकलती धुंधली रोशनी से कुछ कुछ रास्ता दिख रहा था। जैसे जैसे उसने किताब के पन्ने पलटे, उसे पता चला कि इसमें प्राचीन मंत्र और रहस्यमयी संकेत लिखे हैं। हर पन्ने पर एक चुनौती छिपी थी। जो इस रहस्य को जानना चाहता था, उसे पहले अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होती थी। अचानक हवा में गूंजने लगी एक धीमी सी आवाज, तूने कदम बढ़ाए हैं, पर क्या तेरा हृदय धैर्य और साहस से भरा है? अजय के कंधे कांप गए, पर उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में ज्वाला सी जल उठी। मैं तैयार हूं। तब किताब ने खुद ब खुद खुलकर पहला मंत्र दिखाया। समय के पहिए को समझने के लिए खुद के अतीत के शैडोज का सामना करना होगा। अजय ने मंत्र का उच्चारण किया और अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। वह खुद को अपने बचपन के एक दर्दनाक पल में पाया, जब उसका सबसे करीबी दोस्त राजीव उसके विश्वास को तोड़कर उसे अकेला छोड़ गया था। वह दर्द फिर से उसके सीने में चुभने लगा, पर इस बार वह भागा नहीं। उसने अपने अंदर के डर से मुकाबला किया और उस घटना को समझने की कोशिश की कि क्यों राजीव ने उसे धोखा दिया। इस अनुभव ने अजय को एक बड़ी सीख दी। समय के पहिए में न केवल सुख होते हैं, बल्कि दर्द भी होता है, और वही हमें बदलता है। जब अंधेरा छंटा, अजय को एहसास हुआ कि वह पहली परीक्षा में सफल हो गया है। उसके अंदर कुछ नया जाग उठा था, समझ, सहनशीलता और माफी की शक्ति। लेकिन तभी एक हल्की सी हंसी हवेली के कोने से आई, मानो कोई उसे देख रहा हो। अजय ने अपने चारों ओर नजर घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। यहां कुछ और भी है जो मैं समझना चाहता हूं, उसने दिल ही दिल में कहा। और तहखाने की गहराई में एक और रहस्य छुपा था, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। परछाई में छिपा सच। हवेली की उस ठंडी, वीरान हवा में अजय का मन कांप उठा। उस अजीब सी हंसी की गूंज अब भी तहखाने की दीवारों से टकरा रही थी, जैसे कोई देख रहा हो पर दिख नहीं रहा।
अजय ने किताब को दोबारा खोला। पन्ना अपने आप पलट गया और अगला मंत्र प्रकट हुआ, जिसे तू देख नहीं सकता वह भी तुझे देख रहा है। अतीत की परछाइयों से मिलना होगा, तभी मिलेगा काल चक्र का दूसरा सूत्र। अजय ने मंत्र पढ़ा। चारों ओर की दीवारें हिलने लगीं, हवेली की जमीन कांपी और अजय गिरते गिरते बचा। अचानक उसके सामने एक दर्पण प्रकट हुआ, एक टूटा फूटा धूल से भरा आईना जिसके भीतर कोई हलचल हो रही थी। आईने में कोई छाया खड़ी थी, वो कोई और नहीं बल्कि खुद अजय ही था। पर यह कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था, यह उसका दूसरा रूप था, वह रूप जो वर्षों से उसके भीतर दबा बैठा था। ईर्ष्या, भय, झूठ, लालच, अहंकार और असुरक्षा से बना हुआ अजय। आईने वाला दूसरा अजय बोला, तू खुद को खोजने निकला है, लेकिन क्या तू मुझसे बच सकता है? तूने मां से झूठ बोला था, पिता के सपनों को छोड़ दिया था, क्या तू मेरे बिना कालचक्र को समझ पाएगा? अजय की आंखें नम हो गईं। उसे वे पल याद आ गए जब उसने अपने करियर के लिए परिवार को पीछे छोड़ दिया था। वो अकेली मां की आंखें, वो पिता की खामोश उम्मीदें, सब आईने में दिखने लगे। अजय चुपचाप खड़ा रहा। अब की बार वह भागा नहीं। उसने कहा, हां मैंने गलतियां की, लेकिन मैं उनसे भागूंगा नहीं। मैं उन्हें स्वीकार करूंगा और खुद को बदलूंगा। आईने की परछाई मुस्कुराई और एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। आईना टूटकर बिखर गया और उसमें से एक चमकती हुई चाबी निकली। किताब में अचानक अगला पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर लिखा था, दूसरे द्वार की चाबी प्राप्त हुई, अगले द्वार पर तुझे मिलेगा समय का संरक्षक। अजय ने चाबी उठाई। तहखाने की एक दीवार पर एक नया दरवाजा बन गया था, एक ऐसा दरवाजा जिस पर समय का चक्र उकेरा हुआ था और चारों ओर संस्कृत में लिखा था, काल अजेय है पर सत्य और साहस उसके रहस्य खोल सकते हैं। अब अजय जान चुका था, यह सिर्फ रहस्य नहीं, एक आत्मिक यात्रा है जहां हर मोड़ पर उसे खुद से लड़ना होगा। काल का संरक्षक अंधेरे तहखाने की उस रहस्यमयी दीवार पर उकेरा गया। समय का चक्र धीरे धीरे चमकने लगा। अजय ने कांपते हाथों से वह सुनहरी चाबी उठाई और दरवाजे के ताले में घुमाई। क्लिक! दरवाजा एक भारी गर्जना के साथ खुला, जैसे किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार खुल गया हो। अंदर एक गोलाकार कक्ष था। दीवारें घड़ी की तरह घूम रही थीं। हर दीवार पर समय के अलग अलग कालखंडों के दृश्य उभरे थे। राजाओं की तलवारें, स्वतंत्रता सेनानियों की ललकार, भविष्य के उड़ते वाहन और जलते ग्रहों का अंत। उस गोलाकार कमरे के केंद्र में वह बैठा था, काल का संरक्षक। सिर पर मुकुट, शरीर पर समय की रेत से बनी चादर, आंखों में ब्रह्मांड की गहराई। उसकी उपस्थिति ठंडी हवा जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक से दीवारें कांप रही थीं।